नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और मेरे खास कार्यक्रम जनसंवाद में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों दिल्ली में एमसीडी चुनाव के बाद जिस प्रकार से राजनीति मेयर के इर्द गिर्द घूम रही है, ये तो आप सबको पता होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली को उसका मेयर और डिप्टी मेयर तो मिल गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स पर बात नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के चुनाव में जिस प्रकार से दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सदन के अंदर कुर्ता फाड़ मारपीट कर रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली में काफ़ी खलबली मची हुई है। जनता के बीच में एक आक्रोश नजर आ रहा है और जनता ये नहीं समझ पा रही है कि आखिर कौन मूर्ख है, वो जिन्होंने वोट दिया है या वो जो चुन के वहाँ गए हैं और मूर्खता भरी काम कर रहे हैं और सदन को शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे में हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे। आप क्या वो तस्वीर देखे हैं जब सदन के अंदर मारपीट हो रही है और जो नेतागण हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो एक दूसरे को कुर्सी उठा के मार रहे हैं, बोतल से मार रहे हैं? क्या लगा उसको देख के? मैडम, सबसे पहले तो ये है कि एलजी की इसमें सबसे ज़्यादा गलती है इसमें, क्योंकि 1980 में मैंने खुद कारपोरेशन का चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से। उस समय एडरमैन नहीं बनते थे। एडरमैन कौन बनाता था? मुख्यमंत्री। आज क्या है कि एडरमैन केजरीवाल की चल नहीं रही है, एडरमैन कौन बना रहा है? एलजी। तो गुंडागर्दी देखो, एक सारे जो तीनों को बराबर 3-3 सीटें मिल गई, एक सीट पे सिर्फ झगड़ा था, तो झगड़ा आराम से जा सकता था। पर वो बीजेपी ने देखा कि चौथी सीट हमारे पास है, उन्होंने कुर्सी फेंकनी चालू कर दी। तो ये तो गलत है ना। ये पब्लिक का जो काम रुक रहा है ना, अब तो जो एमसीडी में काम होना चाहिए तो वो तो हो नहीं रहा। अब क्योंकि जब तक सरकार में जाएंगे नहीं, वह बात नहीं होगी। मेयर को पीटा जा रहा है, पहली बार देख रहे हैं हम ये। कभी कभी लेडीज़ होने के बाद लेडीज़ के साथ ऐसे कहते हैं कि लड़की बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बीजेपी का हाल है। अगर मेयर की बात करें तो दिल्ली में जो अभी महिला मेयर बनी हैं, उनके सामने, सदन के सामने उन पर कई बार हमले किए गए। हमला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी कुर्सी के आसपास घेराव किया गया, कुर्सी हिलाया गया, टेबल हटाया गया ताकि मेयर कुछ करे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज वही मेयर दिल्ली की पुलिस के पास जाती है एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। दिल्ली की पुलिस कमिश्नर से जब वो वक्त मांगती है कि हमें कंप्लेन लिखवाना है, तो अभी तक कोई वक्त नहीं दिया गया है पुलिस कमिश्नर के। वो दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि एलजी बीजेपी किसकी है? बीजेपी दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? दिल्ली उस पर बीजेपी के अंडर में आती है ना। तो बीजेपी क्यों कहेगी एफआईआर दर्ज करो? क्योंकि बीजेपी के नाम अगली महापौर जो सा नाम दे रही है उनके, वो तो फोटो समेत दे रही है, वीडियो समेत दे रही है। वो गलत नहीं है। लेडीज है, वो हमारी बहन है, बेटी है हमारी, उसके ऊपर तो वारदात करोगे तो वो तो रात को 1:30 बजे तक वो वहाँ पे रही है कमला मार्केट थाने के अंदर। पूरा निगम पास वहाँ रहे हैं। मैं अपना बता दूं, मैं 61 की एज के अंदर पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि नगर निगम के अंदर ऐसा दंगा हुआ हो। कभी दंगा नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे बीजेपी 15 साल चलाए, ऐसा कभी दंगा नहीं हुआ। कल भी जो दंगा हुआ बीजेपी की वजह से दंगा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना फैसला देते तो चुनाव आज भी मेयर का नहीं होना था। कोर्ट ने फैसला दिया, हम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा। कल जो हुआ है, उस लड़की को जो महापौर बनी है उस पर जो अत्याचार हुआ है, मैं उसकी सबसे ज्यादा बीजेपी की निंदा और शैली ओबरॉय जी की बात कर रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा निंदा करता हूँ जो उस पर वारदात हुई है। एक बेटी के ऊपर, एक लड़की के ऊपर वारदात हो तो ये बीजेपी वाले फिर भी हाथापाई कर रहे थे, वहाँ कुर्सियों उस पर फेंके जा रहे थे, उसके बाल, मैंने 2-3 वीडियो देखी, उसके बाल पकड़ के उसको खींचा जा रहा था। ये क्या हमारी राजनीति ये है क्या? बीजेपी ये कर रही है क्या गुंडागर्दी? जहाँ वो जीतती नहीं है, बीजेपी का काम है, जहाँ देखा है पार्टी तेज हो रही है, सीबीआई ईडी उसको पकड़ के पहले उसको अंदर कराती है। वो देखिए बात यह है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब जायज है, लेकिन सदन के अंदर सदन की गरिमा को ऐसे तार तार करना, जो जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुन के भेजे जाते हैं, उसी जनता के बीच में ये तस्वीरें लेकर आना कि जो जनप्रतिनिधि है वो वहाँ पे कुर्ते फाड़ रहे हैं एक दूसरे के, चोट, मतलब एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, जहां उनको जनता के मुद्दे पे बात करनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी मेंबर पे बात क्यों नहीं बन पाई? क्या लगता है? आप लगता है कि आप खबरें देख रहे हैं? मैं खबर भी देखता हूँ, मैं खुद निगम पार्षद 1983 में रहा हूँ। अच्छा। मेरा मुकाबला जगदीश मुखी से होता था जो आज वित्त मंत्री हैं। तो मुझे पता है कि हमारे 83 के अंदर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि नगर निगम के अंदर कुर्सियाँ फेंकी गई हों या किसी के कपड़े फाड़े गए हों। महापौर का चुनाव हुआ था, शांतिपूर्ण महापौर का चुनाव होता था। अब तो ये है कि एक सीट का सिर्फ पंगा है। हाँ। 3 सीटें बीजेपी को मिली हैं, 3 सीटें उनको मिली हैं। एक सीट के पंगे के चक्कर में जब एक पर्ची उनकी कैंसिल हो रही है
तो बीजेपी वालों का काम ये नहीं था कि उनके ऊपर कुर्सी फेंकी जाए महापौर के ऊपर, या महापौर का कैमरा खींच के उसके फोन खींच के उसको फेंका जाए। पद पे बैठे व्यक्ति का अपमान किया गया। अपमान किया, मैं बीजेपी की निंदा करता हूँ। आप गिनती करो तो सात निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी के वो घायल हैं, वो सातों के सातों, एक दीनदयाल पड़ा हुआ है जो त्रिनगर का निगम पार्षद था, एक लेडी गार्डिंग पड़ा हुआ है, सात के जोन से वो पड़े हुए हैं। बीजेपी का एक भी जोन से गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? मेयर का एफआईआर अभी तक नहीं लिया गया है। एफआई रात को 1:30 बजे बैठे, वो नहीं लिया गया ना। रात को पुलिस कमीशन से अगले ने बात की है कि मैं मेयर बनी हूँ, मुझे आप टाइम दो, मुझे धमकी आ रही है मारने की। क्या उसको सिक्योरिटी नहीं दोगे आप? क्योंकि वो लेडीज है इसलिए नहीं दोगे आप। आपने वो तस्वीरें देखी हैं? हाँ जी बिल्कुल क्या देखिए। कहना है उस पे? देखिए ये कहना है कि निगम के अंदर एक जो जाहिलों की जमात इस टाइम पहुंच चुकी है, क्या अपनी रेपुटेशन वो देश के सामने शो कर रहे हैं कि हम किस तरह कुत्ते बिल्ली की तरह अनपढ़पना दिखाने का काम कर रहे हैं। तो हमें तो ये सब देख के शीला दीक्षित जी की जो दिल्ली थी उसे आज भी याद करते हैं। दिल्ली का एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग शीला दीक्षित जी की दिल्ली को आज भी याद करता है, और चाहता हूँ कि इनमें भगवान सद्बुद्धि दे। कुछ दिल्ली के हालात इन दिनों ऐसे क्यों हो गए हैं? पहले मेयर पे बात नहीं बनी। याद होगा शुरुआती दिनों में जब मेयर के लिए चुनाव होने थे तो उस वक्त भी मारपीट की तस्वीरें आई थी, लेकिन इस बार जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद मेयर और क्या कहते हैं डिप्टी मेयर तो मिल गए, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स पे बात नहीं बन पा रही है। अलग अलग डिमांड्स किए जा रहे हैं, रिकाउंटिंग होना चाहिए या फिर से वोटिंग होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के बीच में जो तस्वीर है मारपीट की, वो कितना जायज़ है? देखिए मारपीट की तो तस्वीर जायज़ कभी भी नहीं हो सकती, चाहे कोई भी सदन हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर नगर निगम का ही सदन हो। पर ये इनके भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में आपस में क्या नुरा कुश्ती चल रही है, क्या इनके बीच में क्या साठगांठ है, वो तो वही जाने। जनता के बीच में क्या मैसेज आ रहा है? जनता के बीच में तो मैसेज यही आ रहा है कि दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ मेरे हिसाब से नहीं बननी चाहिए थी जितनी इस टाइम बन चुकी है। अनपढ़ और जाहिलों को नगर निगम में बेच करके दिल्ली की जनता ने एक कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक दाग लगाने का काम किया। जब आपके बीच में वो वीडियोस आई और जब आपने अपने पार्षदों को देखा इस तरीके से मारते हुए या मार खाते हुए, कैसा लगा होगा? मतलब कितना बुरा लगा होगा? एक मतदान करने जाते हैं आप, लंबी लाइन में लग के उनको वोट देके ताकि वो आपके लिए काम करे, और वो वहाँ जाके मतलब रोड छाप लुच्चे लफोंगे की तरह लड़ाई कर रहे हैं। मुझे तो पर्सनली देख के मैम ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये लोग, मुझे ऐसा लगा सारे प्रोफेशनल फाइटर हैं। कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब एकदम ऑन द स्पॉट उसको कोई क्रोधित हुआ, गुस्सा आया और उसने एकदम से एक्शन लिया। प्लान लग रहा, सब प्लान लग रहा था सबकी, दोनों तरफ से। मुझे लगा कि दोनों वेल प्रिपेयर्ड हैं, दोनों पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हमें क्रिया का प्रतिक्रिया हमें देनी है। तो जो भी हुआ वो गलत हुआ। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो पब्लिक का ही हो रहा है मैम। जो भी हमें दिख रहा है मैसेज गलत जा रहा है सोसाइटी में, और जो भी हुआ अभी तो जो होना था वो हो चुका। दोनों पार्टीज को बैठ के बात करनी चाहिए और ये कमिटमेंट होना चाहिए कि जो भी गया पब्लिकली सॉरी फील करना चाहिए, और आइंदा कभी भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे भारत जैसे देश में, जो कि हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री में आता है, और वहाँ पर अगर ये चीज़ हो रही है तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैसेज ये इंटरनेशनल लेवल पे गलत जा रहा है, और इस देश का जो प्रतिनिधि, देश की राजधानी में ये चीज़ें हो रही है, बिल्कुल बहुत ही गलत है। क्योंकि जो केंद्र है देश का, वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह गलत मैसेज जा रहा है। तो हमारा जो केंद्रीय जो नेतृत्व है उनको सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस्ड जो इसमें पार्षद हैं वो भी अनएक्सपीरियंस भी हैं। अनएक्सपीरियंस से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जो एक्सपीरियंस है उनसे हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो दोनों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। इनका साफ कहना है कि जो जनप्रतिनिधि सदन में ऐसी हरकत कर रहे हैं उनको जनता से आके बाहर माफी मांगने की जरूरत है, ये कहने की जरूरत है कि वो खुद शर्मिंदा है अपनी हरकतों पे। तस्वीर देखें एमसीडी सदन के अंदर से जो आई है मारपीट की। हम किसी पार्टी पे बात नहीं करने वाले हैं आज, हम ये बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली की जनता पे क्या मैसेज आया है उसका, कि जिनको आप वोट देके जनप्रतिनिधि बना के वहाँ भेज रहे हैं विकास के काम के लिए, वो वहाँ पे कुर्ता फाड़ रहे हैं, कुर्सियाँ उठा के मार रहे हैं, बोतल मार रहे हैं। देखिए वो तस्वीर आपने। तो ये तो गलत बात है ना, इससे क्या सुविधा? अपने हाथ में कोई बोल नहीं सकता, और ये तो बहुत गलत बात है। बाहर क्या मैसेज जाएगा हमारे देश? जी जी। सदन के अंदर क्या कोई कानून नियम कानून नहीं है उनके? तो कोई होना चाहिए ना। अब इधर से वो कर रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है और कुछ नहीं है। होना नहीं चाहिए ये चीज़। क्या मतलब है? जब सीधे सीधे वोटिंग हो रही है और है तो उन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमारे देश की इमेज बाहर क्या इमेज होगी? तो कुछ भी नहीं होगी। ये सोचना। स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स पे बात क्यों नहीं बन पा रही है? जब मेयर और डिप्टी मेयर मिल गए हैं तो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर नहीं दे रहे बीजेपी वाले। इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही ना, इन्हें हार बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए नहीं ये चाह रहे। सुप्रीम
कोर्ट के फैसले के बाद जब वोटिंग हुआ शांतिपूर्ण तरीके से, दिल्ली को उसका मेयर मिल गया और जो चीज़ें पहले से तय थी कि जिसके पास बहुमत है वो जीत सकते हैं, और आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर बन गए। पूर्ण बहुमत हो गया उन पे, तो इनको एतराज क्या है इस चीज़ में? तो इन्हें होना ही नहीं चाहिए। हाँ, और अभी भी 3 महीने लग गए उसमें होने के लिए, क्या जरूरत थी? इन्हें तो सीधे सीधे जब इनका बनता है तो वो एतराज उठाते हैं इस चीज़ का। कैसा महसूस हुआ होगा जब अपने जनप्रतिनिधि को आप कुर्सी उठा के मारते हुए देख रहे हैं? बहुत गलत चीज़ है ये होना नहीं चाहिए। बेशर्मी का हद से ज़्यादा ये वो है, बिल्कुल गलत है। सोचो ना, मेयर भटक रही है, ये अच्छी बात है, भटकना चाहिए उसको। केंद्र को उसको दखल अंदाजी देना चाहिए, पीएम को। पुलिस कमिश्नर ने भी समय नहीं दिया है अभी। पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई है, पुलिस किस लिए खड़ी है? पुलिस खड़ी है किस लिए वहाँ पे खड़ा कर रखा? तमाशा देखने के लिए? पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, जो भी गुंडागर्दी करे, कुछ भी करे, उसको बोलना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का। एफआईआर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अभी तक पुलिस कमिश्नर भी टाइम नहीं दिए हैं। तो टाइम नहीं है ना उन पे बड़े, उनके लिए टाइम है, उनके लिए नहीं टाइम, उनको होना चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। राजनीति आपस में लड़ती रहे, सही है। उनके लिए कोई नियम कानून सदन में नहीं होना जनता तो नहीं मर रही ना, जनता का नुकसान नहीं है। ना ना ना, जनता को नुकसान नहीं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ 1-2 मंत्री और वहाँ खत्म हो जाता, अच्छे से मारपीट होती। उनको पता चलना चाहिए, हमसे ज्यादा तो गंवार हुए हैं पढ़े लिख के, हम उनको जिनको बिठाते हैं, हमसे ज्यादा गंवार हुए हैं जब ऐसी काम कर रहे हैं। इतने बड़े उसमें ओहदे पे बिठा रहे हैं किसी को, जब अगर एक वोट भी मिल रही है उसको जिता के बिठा रहे हैं, फिर वह ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उनको पता चलना चाहिए, उनकी दिमाग की सीमाएं खत्म हो चुकी है सबकी। क्या आपने वो तस्वीर देखी है? हाँ, मैंने सोशल नेटवर्क पे वो वीडियो देखा था। उसे देख के मुझे ऐसा लगा कि जो भी हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले कंपेनिंग हुई है, तो इससे हमारे लोगों की नज़र में गलत इमेज बनाई गई। एक्चुअल में वो क्या है वो उन्होंने दिखा दिया। इससे लगा ही नहीं क्योंकि सभ्य समाज के लोग हैं, वो हमारे मोहल्ले के जितने भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो उसको बाद में सॉल्व करेंगे। वो खुद इस तरह से लड़ रहे हैं कि कोई घरे बैल लड़ रहे हैं। तो इस तरह को देख कर तो मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन दोबारा हो, कोई न्यू कैंडिडेट खड़ा हो जिसके बारे में हम सबको पहले बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो कि वो कैंडिडेट है क्या एक्चुअल में, ताकि हम छलावा किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं ज़्यादा सोशल नेटवर्क एक्टिव नहीं होता हूँ, बट रिसेंटली मैंने वीडियो देख लिया था, तो मैं इसके बारे में इतना ही बता सकता हूँ कि हर चीज़ में जैसे क्राइटेरिया एजुकेशन का, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? उसका बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया जाता? हमारे देश में ऐसा लगता है जो बंदा फेमस है, चाहे वो बाय हुक बाय क्रुक, चाहे उन्हें चोरी की हो, मर्डर की हो, कैसे भी की हो, उसको बस टिकट दे देते हैं। उनको लगता है कि ये शॉर्ट कमिंग दूर करेगा और हमारी इसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है। जी, मतलब सवाल यही है कि उन लोगों के लिए कोई मर्यादा, कोई नियम कानून सदन में नहीं बना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है कि दिल्ली की जो मेयर बनी है महिला, शैली ओबेरॉय, उन पे भी सदन के अंदर हमला करने की कोशिश की गई, क्योंकि लोग उनके चेयर का घेराव करके चेयर को हिलाना, टेबल को हटाना, ये चीज़ें। जब वो पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गई हैं, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया है। पुलिस कमिश्नर से जब समय मांगा गया कि दिल्ली की मेयर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, तो उस पर भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसको देखकर क्या लगता है? सर मैम, मुझे तो यही लगता है सारी प्री प्लानिंग थी, सबकी मिली भगत है कि हाँ इसके बाद क्या एक्शन होगा, ये पुलिस के पास जाएंगे तब हमें क्या करना है, तो सारी प्री प्लानिंग ही थी ये। जब इनके पास कुछ नहीं होता तो यही एक्शन ले जाता हूँ, और कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं किसी डायरेक्ट गवर्नमेंट को क्या बताऊँ जो क्या कहना चाहेंगे आप? उन तस्वीरों को देखा है आपने? देखा है सोशल मीडिया कैसा लगा? मतलब दिल्ली वाले हैं, आप लाइन में लग के वोट डालने गए थे और आज वही नेता जिनको जिता के भेजे वो वहाँ पे मवाली बने हुए हैं। मैम, ये तो अब क्या बोल सकते हैं कि किसी की प्रगति का पता नहीं होता कि किस तरीके से बिहेव करना है, क्या है। जब इनको ही नहीं मतलब हमने बनाया है और ये इस तरीके से पेश आ रहे हैं, इनके साथ ऐसा हो रहा है, मतलब तो हमारे साथ तो हम तो नॉर्मल आम क्या इंसान उम्मीद हैं। रखेगा आम आदमी जब ये खुद ही ऐसे लड़ रहे हैं? इनके ऊपर ही एक्शन इस तरीके का आप देख सकते हैं, है ना। जब तो हम लोग तो बहुत आम आदमी हैं, मतलब आम आदमी भी ये सोच में है कि हम जिनको नेता मानते थे, हाँ हाँ, और वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वो जो निगम पार्षद हैं वो अभी एक बार भी यहाँ के जो पेड़ वगैरह वो भी नहीं कटवा पाएंगे वो। और अभी भी तक यहाँ लाइटें वगैरह आप खुद ही देखो कितनी कम है यहाँ पे। चैन स्क्रैचिंग देखें तो देखें किस तरीके का विकास है, अंधेरा है इधर, लूटा पाती होती है इधर, है ना। आप देखें, खुद देखें कैमरे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। हाँ बिल्कुल जी, पेड़ भी नहीं कटे। स्ट्रीट लाइट भी पर्सन को एक्टिव होकर खुद ठीक करना, जैसे हमारे प्रधान जी, इन्होंने आज ही मेरे घर के आगे स्ट्रीट लाइट लगी और ठीक करवाया। अच्छा, प्रधान। हाँ, हमें खुद को एक्टिव होना पड़ता है, और ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ पहले आप खुद अपने आप के चौकीदार हो, तब जाके आप किसी को डिफेंस करो। अच्छा प्रधान जी, आपने भी देखा है मतलब नेता लोग जो हाथ जोड़ के सभ्य समाज से दिखाते हैं कि हम इतने सभ्य हैं,
वो वोट लेकर वहां जाकर मारपीट कर रहे हैं, चेयर उठा उठा के मार रहे हैं। गलत है मैम, इस चीज़ के लिए तो हम ये कहेंगे गलत है वो, मगर जो भी है उसे अपना सोटा किस स्तर पे राजनीति चली गई है आज के समय में? इससे यही जस्टिफाई हो रहा है कि आप अपने आप को सही साबित करने के लिए कोई भी एक्शन ले लो। जो आपको सपोर्ट भी कर रहा था, ठीक है, वो आपका फॉलोवर है, बट अगर आप जिस तरह का एक्शन ले रहे हो इसमें कोई फ़र्क नहीं रहा उनमें और आप में, तो वो उसकी नज़र में भी आपकी इमेज वैसी ही बन गई कि मैंने गलत बंदा चूज़ कर लिया। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि दोबारा इलेक्शन हो, अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो, उसके ऊपर अच्छी वेरिफिकेशन हो कि क्या है, और पब्लिक को एक वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली क्या बंदे के बारे में क्या है सारी अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी उसको वोट दिया जाए। क्या लगता है, वो तस्वीर देखी है जो दिल्ली के एमसीडी सदन से आया है? देखी है। क्या देखा उसमें आपने? ये देखा वो लिपटा चिपटी मार पिटाई हो रही है, मैं कुर्सी चल जा उसे मेरी ना बनन दे रहे, कभी बीजेपी वाले कभी आम पार्टी के, पता नहीं क्या हो रहा, सरकार क्या कर रही है जी। हमें कुछ मिल नहीं रहा। वोट लाइन में लग के वोट दिया मैं, भाई ये सरकार अच्छा करेगी, वो सरकार अच्छा करेगी, कोई अच्छा ना करता। हाँ, और वही चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ठीक है, पार्टी है 250 पार्षद आज सदन में ऐसे मारपीट कर रहे हैं। सही बात है। कैसा खराब नहीं लगता? खराब है बहुत, अब वो हमें अच्छा नहीं लग रहा, बहुत खराब लग रहा है। क्या आपने वो तस्वीर देखी है? बिल्कुल, पिछले 1 महीने से हम यही टीवी में देख रहे हैं, डिबेट देख रहे हैं, एक दूसरे की लड़ाई देख रहे हैं। वो लोग ऐसे लड़ रहे हैं जैसे सड़क पे गुंडे लड़ते हैं ना, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, दिख ही नहीं रहा, वो ऐसा लग रहा है सड़क छाप लोग लड़ रहे हैं, शराबी कबाबी लोग जो हम ठेकों के बाहर लड़ते हुए लड़ाइयाँ देखते हैं ना, वो हम सदन में देख रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बातें हैं ये। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा 1 महीने से ये चीज़, बिल्कुल 3 महीने हो गए तब जाके मेयर मिले हैं। क्या लगता है कि जिस मेंबर्स की बात आ रही है, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स की, जब मेयर और डिप्टी मेयर पे बात बन गई, जिसके पास बहुमत था उनके बन गए, तो ऐसे में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि मारपीट हो रही है सदन के अंदर? देखिए, पार्टियां दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और ये सब जनता देख रही है। इतनी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, हाथापाई करी है, चुन्नियाँ खींची जा रही हैं, ऐसा लग रहा था हम गली मोहल्लों की लड़ाई, जैसे हम पानी के पीछे पहले देखा करते थे, अब तो पानी आता है, लेकिन जब हम ऐसी लड़ाइयाँ तब देखा करते थे, तो बचपन के बाद उसके बाद मैंने आज ऐसी लड़ाइयाँ देखी, वो भी सदन में। अच्छा, ये वही माननीय है ना जो हाथ जोड़कर आपके बीच में आते हैं आपके द्वार पर कि हमें वोट दीजिए, हम आपके विकास की बात करेंगे? देखिए, वोट मांगते हुए तो सभी हाथ जोड़ के आते हैं और हम देते भी हैं। वो कि जो हाथ जोड़ के आते हैं तभी तो देते हैं। हम भी बड़े थोड़े से शेल्फिश हैं, देखते नहीं है कि हमें किसको वोट देना चाहिए। हमने अपना वोट दिया, हमें लगता था कि वो सेवा के लिए आए, लेकिन आप ये देखो ना, सेवा में आते हैं, उन्हें 2.5 लाख रुपए सैलरी चाहिए होती है, उन्हें भत्ता चाहिए होता है, उन्हें गाड़ी का पेट्रोल चाहिए होता है, टेलीफोन चाहिए होता है, उनकी कैंटीनों में इतना सस्ता खाना मिलता है। आप बताइए ना, अगर आप सेवा के लिए आते हो, सैलरी क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं तो कहती हूँ जिसे सेवा करनी है वो सैलरी ना ले, बल्कि जो सैलरी का सिस्टम है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। बिल्कुल। 60 साल में कभी एमसीडी सदन में ये तस्वीरें पहले देखने को मिली थी? हमने राजनीति, इतनी गंदी राजनीति जो देखी, कांग्रेस भी रही है, लेकिन इतनी तो उजड़ कांग्रेस भी नहीं थी जितनी अब हुई है। जी, काकी आपने देखा है वो तस्वीर? हाँ, लड़ाई देखी हमने, टीवी में देखी आज लड़ाई। कैसा लगा ये बताइए? अच्छा नहीं लगा, गलत हुआ। आपको आप सोची थी? लड़ाई हो रही है तो अच्छा ना लगा ना। हाँ, सही बोल रही हूँ ना मैं। लात घूसा चलना, थप्पड़ चलना, धक्का मुक्की है रही है। तो नेता बने तो इसलिए थोड़ी बने हो कि आपस में तुम एक दूसरे का कपड़ा खींचो, ये भी तो गलत है ना। जनता के लिए बने हो ना तुम, जनता की सेवा के लिए बने हो, तो जो गलत है वो गलत है। जी। अच्छा, ये बताइए क्या क्या देखा है तस्वीर में? मतलब अभी यही देखा था, लड़ाई झगड़ा। सुबह टीवी खोला तो बहुत लड़ाई हो रही थी, कपड़ा खींच रहे, एक दूसरे के बाल हाथ में दुपट्टा खींच रहे। एक जेंट्स ने जेंट्स को धक्का मारा, वो आगे जाके गिरा। सुबह मैंने टीवी खोला, यही देखा था। सुबह यही तस्वीर? हाँ, मैं सुबह टीवी खोलती हूँ 6:30 बजे, समाचार देखती हूँ 9 बजे तक। पहला शब्द मुंह से क्या निकला होगा ये सब देख के, ये बताइए? अब ये तो मेरी समझ में ना आया, लेकिन हाँ, झगड़ा देखा मैंने। झगड़ा देखा आपने? कब देखा ये झगड़ा? क्या क्या देखा आपने? जैसे उन्होंने बताया, आप बताओ। हम रोज देख भी रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से भी और वैसे भी, लेकिन जब भी टीवी खोलते हैं तो वही डिबेट दिखती है। लेकिन डिबेट के अलावा सदन के अंदर की क्या तस्वीरें देखी आपने? लूट खसूट, मारपीट, झगड़ा, गाली गलौच और यही सब हो रहा है। और देख के बड़ा दुख होता है कि हम ऐसे प्रजातंत्र का हिस्सा हैं जहाँ पर जिनको हम चुन के संसद में भेजते हैं अपने भले के लिए, वो अपने स्वार्थ के लिए वहाँ लड़ रहे हैं आपस में। तो ये जानकर दुख होता है बहुत ज्यादा। जी जी, आप कुछ कहेंगी? आप आ रहे आपके पास आ रहे एक मिनट। क्या
मेरे घर में टीवी नहीं है, कुछ देखती नहीं मैं तो। अच्छा, सुना तो होगा कि नेता लोग लड़ाई कर रहे हाँ, हैं। वो तो रोज ही सुनते हैं। मतलब आज घर से बाहर निकली थी तो सुनाई होगा। वो तो कैसा रोज लगा कि नेताजी को गलत ही वोट लगता देने है। गए थे? नहीं, वो तो गलत ही लगता है ना, अच्छा थोड़ी ना लगता है। जी, ये बताइए, मोबाइल है आपके पास? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। बहुत एकदम। मैं तो बहुत ज्यादा। अच्छा, इनकी मुस्कान देखिए, कह रही है खुद को गरीब है। नहीं, सचमुच पूछो, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ मैं। आप कुछ कहेंगे? आपने वो तस्वीरें देखी है? बिल्कुल मैम, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने वादा किया था कि हम शासन में आएंगे तो बीजेपी से अच्छी सेवा करेंगे दिल्ली की, लेकिन वो मुझे लगता वो लड़ाई झगड़े में टाइम बिता रहे हैं। क्या ताली एक हाथ से बज रही है सिर्फ? मैं नहीं समझता कि ताली एक हाथ से बज रही है, लेकिन केजरीवाल जी को अपने काम पे फोकस करना चाहिए। जो उन्होंने वादा करा है दिल्ली की जनता से, वही काम उनको करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े में टाइम बिताना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी आज के समय में मैं ना तो आम आदमी पार्टी, ना तो बीजेपी, ना तो कांग्रेस, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी। मैं उन 250 पार्षदों को के बारे में बात करूंगी जो किसी पार्टी का टिकट लेकर या किसी पार्टी का समर्थन लेकर आपके बीच में आते हैं, आपका विश्वास जीतते हैं और वहां पहुंचते हैं। उसके बाद जो वो सदन में जाके कर रहे हैं, क्या इसीलिए आपने उनको चुना था? हमने उनको इसलिए नहीं चुना था कि वो वहाँ जाके झगड़े करें, जनता की समस्याओं को सुने, जनता की सेवा करें, जनता का काम करें, तभी दिल्ली जो है उन्नति कर पाएगी। क्या देखा है तस्वीरों में? क्या क्या दिखा आपको? बोतल फेंक रहे हैं, गाली गलौज करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि शोभनीय नहीं है। जी मैम, हमने तो वोट दिया है, बट हमें क्या पता नहीं तो लोग ऐसे काम करते हैं। हम तो आम जनता हैं, हमने वोट दिया, बट उनका काम है अपना कौन सा कमेटी का सदन चुनना, स्टैंडिंग कमेटी का सदन चुनना है, बट उन्हें चुनना चाहिए, आगे काम करना चाहिए। तो आगे काम जब ही तो बनेगा जब स्टैंडिंग कमीशन चुना जाएगा। अच्छा, क्या क्या तस्वीरों में क्या क्या दिखा? वीडियो तो देखा गया नेता लोग कैसे लड़ रहे हैं, वो आपस में मतलब कुर्ते फाड़ रहे हैं आपस में, वो महिला नेता थी, वो आपस में बाल खींच रही हैं, ये सब देखा गया। मतलब ये सब शोभा नहीं देता। मतलब नेता के क्या याद आया आपको, ये बताइए? हम अब बोल नहीं सकते, मतलब ये एक तरह से जंगल सा लगा, वो चीज़ दिखा मुझे। मतलब कि वो हमारे नेता लोग ऐसे करेंगे तो हम कैसे, क्या हमारी आम जनता क्या होगा? हम लोग चुन रहे हैं, इसलिए चुन रहे हैं ना हम, कि हमारा उद्गार हो एमसीडी में, तो अब चेंज आना चाहिए कुछ। अब इतने साल चेंज आया है तो अब देखो क्या चेंज आता है। ऐसा चेंज देखने को मिलेगा पता नहीं था ना हमें, अब ये सब हमें अब देखने को मिल रहा है कि क्या होगा। थैंक यू। आपसे भी एक सवाल था, छोटा सा सवाल है। जब एमसीडी में वोट डालने के लिए गए थे, तो क्या कभी सोचा था कि जिस नेता को आप वोट डालने जा रहे हैं वो सदन में जाके कुर्ता फाड़ेंगे? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। हर आदमी एमसीडी के लिए तो यही सोचता है कि भाई साफ़ सफाई और जो यहाँ की फैसिलिटी वगैरह वो होनी चाहिए, और जो भी सदन में बैठते हैं वो एकदम खुद ही मान्यवर और वो होते हैं अपने देश के प्रति। लेकिन इस तरीके से अगर होगा तो ये तो बहुत ही। क्या क्या देखा है तस्वीरों में? आपने दिखाई होगा सब जगह। अब न्यूज़ में तो ये जो बोतलें फेंकना हो रहा था, काफ़ी मार कुटाई, आपस में लड़ रहे थे, तो काफ़ी कुछ था। अब हर चीज़ तो नहीं बताई जा सकती या भूली जा सकती है, लेकिन जो भी हो रहा था वो गलत था। इस तरीके से अगर ये आम इंडिया की पब्लिक क्या देख रही है, अगर बाहर के भी लोग ये न्यूज़ देख रहे होंगे तो उनके सामने भी हमारे देश की क्या आप बीती होगी कि इस तरह के भी यहाँ के जो माननीय वो होते हैं और आपस में इस तरीके से कर रहे हैं। तो सदन की अब कोई गरिमा नहीं रही, सदन में कोई मर्यादा नहीं है, किसी के लिए कोई कानून नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैम, ये तो होनी चाहिए। अगर वो सदन में चुन के आते हैं पूरे देश के लिए, बहुत ही शर्म वाली बात है। अब ये तो उन लोगों को खुद सोचना चाहिए, नहीं तो फिर आगे चल के यहाँ की जो पब्लिक या जनता होगी उन्हें फैसला लेना पड़ेगा। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके का होगा तो फिर बाकी तो पूरा देश हिंदुस्तान पड़ा है, वहाँ क्या होगा? कैसा मैसेज आ रहा है? मतलब अगर जनता आपके बीच में जब ये चीज़ें आ रही हैं, क्या पहला शब्द क्या निकला होगा मुँह से जब आपने वो तस्वीर देखी और वो वीडियो देखा था? मैम, इसमें क्या कह सकते हैं, ये तो शर्महीन है वैसे तो आपने जाना दिल्ली की जनता की क्या राय है उन माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए जिनको कुछ ही महीने पहले उन्होंने वोट देकर एमसीडी सदन में भेजा था विकास की उम्मीद में, लेकिन आज के समय में वही माननीय जो हरकत सदन में कर रहे हैं, सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, बेशर्मी पर उतर आए हैं, उनके लिए दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये आप तक हम लेकर आए थे। ऐसे में आपका इस पर क्या कहना है हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे हिंदी खबर के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।